हेलो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन हैंडलिंग। हाइड्रोजन फ्यूल हैंडलिंग हम लोग पढ़ेंगे और हाइड्रोजन फ्यूल की जो एप्लीकेशंस हैं वो भी हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, तो इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने इसको ज़रा जल्दी जल्दी कवर करना है, ठीक है। पॉइंट्स सारे आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, आप लोगों ने इसको एज इट इज़ नोट करना है। लिखते जाओगे तो आपको ईजिली पता चलेगा कि मैंने इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले सेफ्टी है। सेफ्टी के अंदर आप लोग वेंटिलेट, उसकी कहीं से लीक तो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें, प्रूफ इक्विपमेंट, ये सब मतलब कि उसको चेक करने के लिए आपके पास इक्विपमेंट होने चाहिए। उसके बाद पर्सनल सेफ्टी के लिए आपके पास गोगल्स और ग्लव्स वगैरह आप लोग यूज़ करो। गोगल्स यानी कि वो चश्मा काला सा जो हम लोग आँखों पे लगाते हैं। और रेस्पायरेटर्स में भी नेसेसरी, आप लोगों के पास कोई भी सांस लेने के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर मौजूद होना चाहिए। उसके बाद आपके पास स्टोरेज है। स्टोरेज के ये है कि आप लोगों ने उसको, जो कंटेनर्स होते हैं उसको डिज़ाइन ही आप लोग इस तरह से करते हो कि वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर्स पर हों। उसके बाद आप लोग उसकी मेंटेनेंस को भी ज़रूरी बनाते हो। ट्रांसपोर्टेशन में आप लोग ट्रांसपोर्ट, हम लोग उसको या तो गैस फार्म में करते हैं या लिक्विड फार्म में करते हैं, तो आप लोग स्पेशल किस्म के व्हीकल्स और कंटेनर्स इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर वो ज़रूरी हैं, इसके अंदर रिक्वायर होते हैं। उसके बाद इसकी सेफ्टी में के लिए आपके पास फायर सप्रेशन सिस्टम होना चाहिए, यानी कि एमरजेंसी के लिए अगर वहाँ पे कोई आग वगैरह लग गई है, ठीक है, आप लोग उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, कोई भी हादसा होगा तो उसके आपके पास वो सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद वो चौथा पॉइंट है ट्रांसफ़र आप लोगों के पास कि अगर आप ट्रांसफ़र करते हो वो लीक हो गया या स्पिल्स यानी कि फैल गया, तो फिर आपके पास ऐसी हैंडलिंग होनी चाहिए मौजूद जो कि उसको कंट्रोल कर सकें, ठीक है। ट्रांसफ़र में ही नेक्स्ट है कि कनेक्शन एंड फिटिंग मस्ट बी सिक्योर। आप लोग उसको अच्छे से फिट कर लो, ठीक है। उसके बाद वेंटिलेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम आर नेसेसरी। इसको आप लोगों ने वेंटिलेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम आप लोग देख लो अच्छे से। यूज़ आप उसको कैसे करते हो कि हाइड्रोजन इज़ यूज इन वेरियस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फ्यूल सेल्स, पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स मस्ट बी डिज़ाइन फॉर हाइड्रोजन कंपैटिबिलिटी। इक्विपमेंट और सिस्टम जो है वो आप लोग इस तरह से डिज़ाइन करते हो कि हाइड्रोजन जो कंपैटिबिलिटी है वो होनी चाहिए। ट्रेनिंग एंड प्रोसीजर्स, पर्सनल हाइड्रोजन हैंडलिंग मस्ट रिसीव प्रॉपर ट्रेनिंग। हाइड्रोजन हैंडलिंग जो है वो मस्ट रिसीव प्रॉपर, आप लोगों के पास ट्रेनिंग आप उसको इस तरह की दो उनको कि हाइड्रोजन हैंडलिंग हो सके। उसके बाद प्रोसीजर्स जैसे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और एमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स, यानी कि अगर कोई भी एमरजेंसी हो जाए तो आपके पास फौरी एक प्लान होना चाहिए जो कि रिस्पांस कर सके उस मौके पर। फिर लीक डिटेक्शन एंड रिपेयर, आप लोगों ने उसको देखना है कि वो लीक तो नहीं है। फिर उसकी रिपेयरिंग के लिए भी आप लोगों के पास लाइक हाइड्रोजन सेंसर या डिटेक्ट लीक्स जैसे सिस्टम्स होने चाहिए। उसके बाद उसकी प्योरीफिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोजन प्योरिटी इज़ क्रिटिकल इन सम एप्लीकेशन। उसकी प्योरीफिकेशन सिस्टम्स एंड क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स इंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी, कहता है कि ये उसकी क्वालिटी को इंश्योर बनाता है, ठीक है। अब हम लोग